Hello my dear students, welcome in my channel Mathematics on your tips. Again I am with you with the fraction. कल हमने क्या किया था, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन किया था. आज हम क्या करने वाले हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. देखिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है और कुछ हमारे जो हम सिंपल पहले से मेथड यूज़ करते आ रहे वो भी हमारे पास है. तो दोनों मेथड्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ. लास्ट तक बने रहिए, बड़े इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं. देखिए बेटा, सबसे पहले हम आज क्या करेंगे, एडिशन. एडिशंस क्या होती है भाई, फ्रैक्शंस. अब मैं आपको फ्रैक्शन दे देती हूँ 1/5 + 2/5. इट्स मीन कि आपको इन दोनों ही फ्रैक्शंस को ऐड कर देना है. अब देखिए सबसे एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर क्या दे रखा है बेटे हमें, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एलसीएम में टेंशन नहीं लेनी है, एज इट इज़ रहेगा एलसीएम भी हमारा. देखिए अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको लेके दिखा देती हूँ. 5 यही है हमारे पास, तो किससे आया हमारा, वंस क्या रहा बेटे, एलसीएम 5. मीन्स जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको एलसीएम को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या रहेगा हमारा ये 5 1 + 2 क्यों आया, क्या होता बेटे, नीचे वाले के साथ क्या करते हमेशा ही डिवाइड और ऊपर वाले के साथ क्या कर देते मल्टीप्लाई. देखो ध्यान से मेरी बात एक बात समझना, डिनोमिनेटर्स, डी मीन्स कहीं ना कहीं घट जाता है, न्यूमिनेटर्स मीन्स कहीं ना कहीं बढ़ जाता है. मीन्स डी मीन्स डिवाइड भी हो सकता है, मीन्स 5/5 क्या आया मेरे बच्चों, 1. तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई 1 आया, 5 को 5 से डिवाइड करोगे अगेन 1 आया, और ऊपर वाले के साथ हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई. इसलिए क्या आ गया 1 + 2 क्या आया हमारे पास 3/5. अगेन मैं समझा देती हूँ मेरे बच्चों, अगर हमें बिल्कुल सिंपल से मेथड दे रखे हैं जिसके अंदर क्या हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो एज इट इज़ 5 राइट करोगे, ऊपर वाले हमारे न्यूमिनेटर्स एज इट इज़ रहेंगे और सिंपल वे में हम इसको एज इट इज़ राइट कर देते हैं. ठीक है, अगर हमें ये चीज़ दे रखी है. इसके बाद हमें ये भी पूछा जा सकता है 1/2 + 1/2 ले सकते हो. इसको भी आप क्या लोगे, 2 ये आ गया हमारा, 1 + 1 क्या आ गया 2/2. अब ध्यान से देखिए, जब दोनों ही न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं कट, यानी कि 1 की टेबल पे 2 1 जार, ओनली आंसर विल बी 1. और हमें क्या दिया जा सकता है भाई, अभी मैं आपको बता देती हूँ. जब हमें 3 फ्रैक्शंस दे रखी हैं और सिंपल दे रखी है तब तो हम उसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको इस तरह से दे दे भाई, इस तरीके से कुछ पूछा जाए हमें, तब हम क्या करने वाले हैं, बात तो वही होगी, डिनोमिनेटर सेम से तो क्या हो जाएगा 9 आ गया डिनोमिनेटर का, इसको इससे डिवाइड किया 1 7 वही 2 - 6. अब ध्यान रखना इन साइन का, ये क्या बेटे हमारा प्लस 7 + 2 9 और 9 - 6 बेटा 3/9. बिल्कुल ईजी सा आंसर हो गया. अब बेटे हमारे पास आ जाते एडिशन के सम, वो सम जिसमें क्या दे दी जाती है हमें, मिक्स फ्रैक्शन दे दी जाती है. अब एक सम के 2 मेथड होते हैं और दोनों ही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो. अब देखिए हमें क्या दे रखा हो, 4 1/3 + 3 2/9. ठीक है, पहला मेथड मैं बताऊंगी आपको शॉर्ट ट्रिक्स, जहां आपको अब देखो ये क्या दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन. अब इसको मिक्स को हम हमेशा किस में चेंज कर दे बेटा, इम्प्रॉपर के अंदर चेंज करते, और यहाँ पे हम विदाउट इम्प्रॉपर में चेंज किए, देखो कैसे सोल्व कर देंगे उसको. अब देखो यहाँ पे क्या हमारे, हम क्या बोलेंगे इसको, 4 and 1/3, 4 and 1/3, 3 and 2/9 ऐसे बोलेंगे अब इसको. अब जो 4 है और 3 है ये क्या हमारे क्या हमारे नेचुरल नंबर्स है. आगे ले आओ, 4 बीच में जिस चीज़ का साइन है वही लगाओगे, बीच में क्या प्लस, तो ये लगा लिया 3.
ये आ गया, हमने इसको बाहर ले लिया। अंदर क्या बेटा हमारे पास है 1/3 प्लस 2/9। अंदर क्या बचा है देखो, ये 1/3 और ये क्या बचा मेरे बच्चों 2/9। अब देखो इसको बिल्कुल ही ईजी से मेथड से हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। हम इसका निकालने वाले हैं एलसीएम, किसका 3 का और 9 का। तो आपने एलसीएम वाले चैप्टर में सीखा होगा एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। अब जब दोनों ही डिजिट सेम टेबल पे चलती हैं, सेम किस में है भाई 3 की टेबल में, 3 1 जार 3 3 जार हो गया। अब आगे तो नहीं हमारा डिवाइड हो रहा किसी से, तो हम क्या करेंगे 3 3 जार 9, 9 क्या आ गया मेरे बच्चों एलसीएम। अब जो आगे 7 है आप एज इट इज राइट करो, उसको ब्रैकेट्स के अंदर रखो। अब आगे हमारे पास 9 हमारे पास आ जाता है एलसीएम। हमेशा ध्यान रखना, अभी मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी नीचे वाले के साथ डी, डिनोमिनेटर, डी मीन्स डिवाइड, यानी कि 9 को हम डिवाइड करने वाले हैं किसके साथ बेटे 3 के साथ, 3 3 जार 9। ये जो 3 आ जाता है डिवाइड करने के बाद उसको हम क्या कर देते हैं ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो जरा, 1 3 जार 3 प्लस। अब क्या करेंगे हम इस 9 को डिवाइड किससे करोगे, इस 9 से, 9 को 9 से डिवाइड किया 1, और 1 की मल्टीप्लाई मेरे बच्चों किसके साथ हो जाएगी 2 के साथ, 2 1 जार 2। यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब ये 7 हमारा एज इट इज राइट रहेगा, 3 + 2 क्या आ गया 5, और ये आ गया हमारा 9, ये आ गया हमारा आंसर। हो गया बिल्कुल जल्दी से सॉल्व, ठीक है। अब जो सेकंड इसका लंबा सा मेथड है वो भी मैं आपको करवाने वाली, क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। हम कैसे करेंगे ये ध्यान से देखो, 4 + 3 यहाँ हो गया हमारे पास 1/3 + 2/9 लिख लिया हमने। अब जो बच्चे कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं वो यहाँ हमारे साइन की कर देते हैं, कोई भी साइन यहाँ पे नहीं आएगा, क्या रहेगा हमारा ब्रैकेट रहेगी। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 7 एज इट इज़ रहेगा और इसको हम सिंपल वे में सोल्व कर लेंगे। पहले डिनोमिनेटर्स का हम क्या निकालते हैं बेटा एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारा आ गया 9। ध्यान रखना डिनोमिनेटर्स के साथ एलसीएम को करेंगे डिवाइड, डी मीन्स डिवाइड, कर दिया डिवाइड डिनोमिनेटर्स के साथ। क्या है हमारे पास 3 और ऊपर वाले के साथ यानी कि न्यूमिरेटर के साथ हम उसको क्या कर देते हैं बेटे मल्टीप्लाई। तो 1 3 जार 3 प्लस सेम यहाँ पे करेंगे हम 9 को 9 से डिवाइड 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, 3 + 2 5/9, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 7। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों क्या हो जाता है हमारे पास। अब नेक्स्ट मेथड देखिए, जैसे ही हमें क्या दिखी मिक्स फ्रैक्शन दिख गई उसी को किस में चेंज कर दो इम्प्रॉपर में चेंज कर दो, कर दो। कल सीखा था इम्प्रॉपर में चेंज करना, अब देखो कैसे करने वाले हैं। पहले हम इसको इसके साथ क्या करते हैं बेटे मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले को हम क्या कर देते हैं उसके अंदर प्लस। अब देखिए 4 3 जार 12, 12 + 1 13/3 प्लस, अब इसके साथ क्विकली 3 9 जार 27 प्लस 2, वेरी गुड 29/9। अब नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, हमें अब आ गया यहाँ तक। अब सेम हमें 3 और 9 का एलसीएम निकालना है, जो हमने इससे पहले भी किया है। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, एलसीएम कितना आ गया बेटे हमारे पास 9। अब हमें क्या करना है 9 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आया वही 3, और उसको ऊपर वाले के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 13 3 जार 39 प्लस 9 को 9 से करने वाले हैं डिवाइड 1, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 29। क्या है मेरे बच्चों 9 9 18, 1 कैरी 5 और 1 6 /9। अब देखिए मेरे बच्चों क्या आ जाता है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने वाले। 9 की टेबल 9 7 जार 63, आगे क्या हो जाएगा हमारा कर दो क्या बचा 5, सेम वही उल्टी गाड़ी ले आओ। पहले क्या आया हमारा पीछे वाला, आगे 7, अब क्या आएगा यहाँ पे स्टॉप लग गया, 5 कहाँ गया ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 9। आगे वही बात। अब बोलिए कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम्स हो। ये आ जाता हमारे पास एडिशन। नेक्स्ट मेरे बच्चों हम पहुँच जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। बिल्कुल सेम टू सेम मेथड सब्ट्रैक्शन के अंदर यूज होना है, बस जो थोड़ा सा हमारा क्या है साइन को ध्यान में रखना है। माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। अब देखिए मेरे बच्चों कैसे करेंगे हम सब्ट्रैक्शन को।
पहले हम सिंपल वाले सम सोल्व करेंगे यहाँ पे। जैसे हमें क्या दे रखा हो 5/9 माइनस 4/9, वही सेम क्या हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ऊपर वाला क्या रहेगा हमारा सेम टू सेम, क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 9, 1/9 इज द आंसर। ये हो जाती है हमारी सिंपल सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट बेटा देखिए हमारे पास आ जाता है वही बिगर मेथड, जिसको हम सिंपल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और किससे भी सोल्व कर सकते हैं बेटा, उसको बिगर मेथड से भी। देखिए हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमें कुछ भी दे रखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही जो ये चीज़ें हमारी, इसको कहाँ ले आएंगे हम आगे, 3 - 2, अंदर क्या बचा वही ब्रैकेट के अंदर रखना है, छोड़ना नहीं है ब्रैकेट्स को, 2/4 - 1/5। सेम मेथड वी विल बी फाइंड आउट द एलसीएम। पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। निकाल दो जरा, किस किस का निकलेगा हमारा एलसीएम, 4 और 5। अब ये बात देखिए ध्यान से, दोनों ही डिजिट्स ऐसी हैं जो सेम टेबल के अंदर नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं उसको एलसीएम निकालते, दोनों को आपस में सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। तो 4 5 जार 20, एलसीएम क्या आया मेरे बच्चों, अब 3 - 2 1, और एलसीएम यहाँ हमारा कितना आ जाता है भाई 20। अब 20 को किससे डिवाइड किया, 4 से, क्या आया बेटे 5, और 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 10 माइनस, अब वही सेम कि 20 को डिवाइड किससे किया 5 से, क्या आया 4, और ऊपर वाले के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट देखिए 1 एज इट इज़ रहेगा हमारा, 10 - 4 6 डिवाइड बाई 20। ये हो गया हमारा सिंपल मेथड, हो गया है बिल्कुल इजी वे में हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे ही हमें वही बिगर मेथड जो अभी हमने किया था, क्या करेंगे, हमें किस में दिखाई, हमें मिक्स में, किस में चेंज कर दो, इम्प्रॉपर में कर दो भाई जल्दी से। 3 4 जार 12 प्लस 2 14/4 माइनस 2 5 जार 10 प्लस 1 11/5। वही हमने एलसीएम पहले भी निकाला था, निकला हुआ हमारे पास 20, तो एलसीएम हमने राइट कर दिया यहाँ पे 20। पहले क्या करना है इसके साथ डिवाइड, क्या आया 5, और 5 को मल्टीप्लाई करने वाले 14 के साथ, क्या आ गया हमारे पास 70 माइनस 5 को फिर डिवाइड करने वाले, क्या आया हमारे पास 4, और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, क्या आ गया बच्चों 44। अब हमें क्या करना है, 70 में से 44 को क्या कर देंगे माइनस। अब देखिए 10 - 4 6, 6 - 4 2, 26/20। अब हमें इसको किस में चेंज करना है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में, कर दो जल्दी से। अब क्या आ जाएगा 26 को 20 से 21 जार 20, क्या बचा 6, वही उल्टी ट्रेन चला दो भाई, क्या आया पीछे में जो हमने स्टार्टिंग की 1, यहाँ स्टॉप आ गया, क्या आ गया 6, अब पहुँच गए स्टेशन पे, कितना आएगा नीचे 20। ये आ गया हमारा आंसर यहाँ से। नेक्स्ट मेरे बच्चों, आज मैं आपको, कल हमने नहीं किया था असेंडिंग डिसेंडिंग, बट आज हम जरूर से ज़रूर करेंगे अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को। देखो ज़रा ध्यान से देखना, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग, बिल्कुल एक ईजी सा मेथड है। वो मैंने क्यों लास्ट में करवाया आपको, क्योंकि उससे पहले अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वो थोड़े छोटे होते हैं, ये आ गया आपको समझ। अब हम असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ही करेंगे, जिसमें लाइक फ्रैक्शन भी होगी और अनलाइक फ्रैक्शन भी होगी। अब देखना ध्यान से, अगर हमें क्या दे रखा है 2/6, 9/6, 3/6। अब मुझे ये बताइए बेटा, ये कौन सी फ्रैक्शन हुई हमारी, लाइक भाई सारे के सारे क्या डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हमें करना क्या असेंडिंग में, जब डिनोमिनेटर्स आर सेम हो जाते हैं, हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में वही सबसे छोटा कहलाएगा जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। अब सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, अब बोलो जरा, ये या फिर ये कौन छोटा है, सिंपल सी हमें दिखाई दे रहा हमारा 2 छोटा है, काट दो इसको, ये आ गई हमारी 2/6। उसके बाद कौन है भाई 3/6,
उसके बाद कौन है बच्चों 9/6 और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है 10/6। ये वो है जब हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं सेम है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम करेंगे जब हमारे डिनोमिनेटर्स क्या दे रखे बेटा अलग अलग दे रखे, तब हम कैसे सोल्व करने वाले हैं। अब ये देखिए ध्यान से, हमें दे दिया जाए 1/5, 2/10, 6/15 और ले सकते हैं हम लोग एनी वन मोर, अगेन ले दो 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो नीचे क्या सब कुछ अलग अलग दे रखा है, इट्स मीन लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा। उस टाइम पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम 5, 10, 15 और 10 यानी कि डिनोमिनेटर्स का हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे एलसीएम निकालने वाले हैं। वो देखो हम लोग कैसे करेंगे, क्या हमारे पास 5, 10, 15 और ये 10। अब देखिए बच्चों कैसे निकलेगा हमारा, पहले हमने किया 5 से, 5 1 जार, 5 2 जार, 5 3 जार, अगेन 5 2 जार, हो गया हमारा। फिर हमारा 2 से चल रहा है 1 3 और ये 1, हो गया यहाँ से। अब करो जरा 5 2 जार 10, 10 3 जार 30, एलसीएम कितना आ गया बच्चों हमारे पास 30 हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ सिंपल नीचे वाले के साथ डिवाइड और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो जरा। 30 को 5 से डिवाइड किया 6, 6 को 1 के साथ 6। नेक्स्ट देखियो 30 को 10 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 के साथ 9। नेक्स्ट देखिए 15 को करेंगे हम 30 से 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई 12। 30 को 10 से करेंगे 3 और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई बेटे अगेन 12, 10 3 जार 4 3 जार, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वही सबसे पहले सबसे छोटा, ये तो पहले से ही असेंडिंग हो रखा है भाई, सबसे पहले सबसे छोटा कौन है 6 यानी कि 1/5, फिर 9 क्या आ जाएगा 3/10। नेक्स्ट दोनों ही सेम है तो आगे पीछे किसी को भी लिख दो क्योंकि दोनों ही सेम हमारे पास क्या आ जाएगा 6/50 और 4/10। ये हमारे पास हो जाता है बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। होप सो कि आज आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये असेंडिंग डिसेंडिंग अच्छे से समझ आए होंगे। अब वही टाइम आ जाता है हमारा वर्कशीट का। अभी मैं आपको एक वर्कशीट दे देती हूँ। यस स्टूडेंट्स, प्लीज़ फर्स्टली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द वर्कशीट। Yes, my dear students, this is the worksheet. You have taken the screenshot. Please solve it at your home. अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।